नमस्कार, मैं मीनाक्षी उनियाल, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ललोटना, जौनपुर टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5 की रिमझिम पाठ्य पुस्तिका विषय हिंदी पाठ 3 खिलौने वाला पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं सस्वर वाचन, भिन्न शब्द, प्रश्नोत्तर। पाठ खिलौने वाला। खिलौने वाले का मतलब है कि जो खिलौने वाला है वो बहुत सारे खिलौने लेकर घर घर आता है और खिलौने बेचता है। तो सबसे पहले हम खिलौने वाला पाठ का लयबद्ध वाचन करेंगे। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे है, छोटा थाली छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर से कहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौने लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माया मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तब से यह करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा, रामचंद्र बन जाऊँगा। यही रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊँगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊँगा, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा, मनचाही चीजें देगा। इस कविता की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अभी हमने खिलौने वाला पाठ पर चर्चा करी। खिलौने वाला कैसे घर घर जाकर खिलौने बेचता है। उसके पास बहुत सुंदर खिलौने हैं, जैसे गुड़िया, रेल, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी। यहाँ पर बच्चा अपनी मन की भावनाओं को माँ से व्यक्त कर रहा है कि माँ देखो आज खिलौने वाला आया है और उसके पास बहुत सुंदर सुंदर खिलौने हैं। तो आइए फिर से हम चर्चा करते हैं खिलौने वाला पाठ। जब हम बाजार मेले में जाते हैं तो बच्चे सबसे पहले खिलौनों की तरफ आकर्षित होते हैं, वो खिलौने खरीदना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो दुकान में घुसते हैं और बहुत सारे खिलौने देखते हैं तो वे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा खिलौना लूं या ना लूं। तो यह कविता खिलौने वाला एक बच्चे के मन की बात है कि वह भी बड़ा कंफ्यूज है कि मैं कौन से खिलौने लूं या ना लूं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बच्चे की मन की बात कि वह माँ से कैसे जिद कर रहा है कि उसको कौन से खिलौने लेने हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है।
बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ जल्दी से चलो, देखो कि खिलौने वाला फिर से आया है। हम देखते हैं जब खिलौने वाला घरों में आता है तो सभी बच्चे दौड़कर घर से बाहर आ जाते हैं और खिलौने देखने लगते हैं। तो ऐसे ही बच्चे ने जैसे ही खिलौने वाले को देखा और दौड़कर माँ के पास गया और बोला कि माँ जल्दी से बाहर आओ और देखो खिलौने वाला फिर से आ गया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। उसके पास कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने हैं। तो माँ देखो, बाहर जाके देखो, खिलौने वाले के पास बहुत सुंदर सुंदर खिलौने हैं। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली। खिलौने वाले के पास एक तोता होता है जो हरे रंग का होता है और जैसे ही हम उसको टच करते हैं वह आवाज़ निकालता है। तो बच्चा बोल रहा है कि माँ देखो, उसके पास एक तोता भी है, हरा हरा तोता है, गेंद एक पैसे वाली, और उसके पास एक बहुत प्यारी सी बॉल है जो 1 पैसे की है, जिसका मूल्य 1 पैसा है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, और एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सर 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 करके चलती है। तो मोटर गाड़ी एक छोटा सा खिलौना होता है जिसमें चाबी भरते हैं, और जैसे ही चाबी भरते हैं वह तेजी से सरसर करके चलने लगती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। उसके पास जो सीटी है वो कई तरह की हैं। सीटी कहते हैं विसिल को, और जब हम उसमें फूंक मारते हैं तो उसमें जोर से आवाज़ आती है। और उसके पास कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने भी हैं। चाबी भर देने से भग-भग करती चलने वाली रेल। और उसके पास, खिलौने वाले के पास, एक ऐसी भी रेल है जिसमें हम चाबी भरते हैं और वो भग-भग भग-भग भग करके चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में वाली। और उसके पास एक सुंदर सी गुड़िया है। बच्चों को गुड़िया बहुत पसंद होती है, विशेषकर लड़कियों को गुड़िया बहुत पसंद होती है और वो उससे घर घर कई तरह के खेल खेलते हैं। तो बच्चा बोल रहा है माँ उसके पास एक गुड़िया भी है और वो बहुत सुंदर गुड़िया है और उसके कानों में बाली पहनी हुई है। बाली एक तरह का कानों का गहना होता है जो कान में पहनते हैं। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। उसके पास एक छोटा सा टी सेट है। टी सेट मतलब कप और प्याले का सेट होता है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, और उसके पास छोटे छोटे लोटा जिसमें हम पानी भरते हैं, थाली जिसमें हम खाना खाते हैं। जो हमारे घरेलू बर्तन होते हैं, रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन होते हैं, जैसे चकला बेलन, तवा, टी सेट, लोटा थाली, ये सब छोटे रूप में खिलौने वाले के पास होते हैं। तो बच्चा माँ से बोल रहा है कि उसके पास एक छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं और उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है धनुष बाण। तो उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये धनुष बाण। तो धनुष बाण मतलब तीर कमान है, छोटी छोटी तलवार, और उसके पास छोटी छोटी तलवार भी हैं। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। और वो खिलौने वाला जोर जोर से पुकार रहा है, आवाज़ लगा रहा है। पुकार माने आवाज़ लगाना कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। जब भी हमारे गली में या मोहल्ले में कोई भी कपड़े वाला आता है, सब्जी वाला आता है, तो वो जोर जोर से आवाज़ लगाता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, या खिलौने ले लो। तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा है कि नए खिलौने ले लो भैया, नए खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर कार। अब वह बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि जो मुन्नू है, उसका दोस्त मुन्नू है, उसने गुड़िया ले ली है। जो प्यारी सी गुड़िया यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो मुन्नू ने ले ली है। और मोहन ने मोटर गाड़ी, और मोहन ने जो है मोटर गाड़ी ले ली है जो सरसर करके चल रही थी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। और मचल मचल, मचल का मतलब होता है जिद करना। जो सरला है अपनी माँ से जिद कर रही है कि मुझे साड़ी लेनी है।
कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अब बच्चा बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है अपनी माँ से कि कभी खिलौने वाले के पास भी साड़ी होती है, उसके पास साड़ी नहीं होती है, साड़ी तो कपड़े वाले के पास भी होती है। तो सरला जो है क्यों अपनी माँ से जिद कर रही है कि माँ साड़ी ले लो, खिलौने वाले के पास तो खिलौने हैं, लेकिन वह साड़ी की जिद कर रही है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। अब बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि तुमने तो ला करके मुझे 4 पैसे दे दिए, कौन खिलौना लेता हूँ, तुम भी मन में करो विचार। हे माँ, तुम भी अपने मन में विचार करो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं गाड़ी लूँ, रेलगाड़ी लूँ, या तोता लूँ, या बिल्ली लूँ, मैं कौन सा खिलौना लूँ। तुम भी अपने मन में विचार करो, लेकिन मुझे पता है तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल। तुम सोच रही होंगी कि मैं तोता लूँगा, बिल्ली लूँगा, या मोटर या रेल लूँगा। तुम अपने मन में ज़रूर सोच रही होंगी कि मैं तोता, बिल्ली, मोटर, इनमें से कोई ना कोई चीज़ लूँगा। पर माँ, यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। पर माँ, मैं ये कभी नहीं लूँगा, मुझे ये पसंद नहीं है, ये तो बच्चों के खेल हैं, ये तो छोटे बच्चे लेते हैं इन खिलौनों को, मैं ये खिलौने नहीं लूँगा। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। अब बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, या तो मैं तलवार खरीदूँगा, यहाँ पर आपको चित्र में ये तलवार दिखाई दे रहा है, तो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैं तलवार लूँगा या मैं लूँगा तीर कमान। जो आपको पहले चित्र में तीर कमान, धनुष बाण दिखाए थे, तो बच्चा कह रहा है मैं तोता, बिल्ली, मोटर, रेल नहीं लूँगा, मैं या तो तलवार खरीदूँगा या मैं तीर कमान लूँगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान, और मैं जंगल में जाकर किसी ताड़िका को मारूँगा राम समान। यहाँ पर बच्चा भगवान राम से, यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, भगवान राम जो हमारे आदर्श हैं, तो बच्चा कह रहा है, वो बड़ा प्रेरित है भगवान राम से, तो वो कह रहा है कि मैं ताड़िका को मारूँगा जंगल में जाकर। तो एक बार गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे जंगल में असुरों ने बहुत परेशान किया हुआ है, वो मुझे यज्ञ नहीं करने देते, यज्ञ कहते हैं हवन को, तो वो मुझे हवन नहीं करने देते, इसलिए अपने बेटे राम और लक्ष्मण को ताड़का वध के लिए मेरे साथ भेज दो। तो अयोध्या के राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को जंगल में भेज दिया, और जंगल में जाकर भगवान राम ने ताड़िका का वध किया, असुरों का वध किया। यहाँ पर बच्चा भगवान राम से प्रेरित है और वो कह रहा है कि मैं जंगल में जाकर किसी ताड़िका को मारूंगा, तपसी यज्ञ करेंगे, और जो तपस्वी हैं, तपस्वी कहते हैं ऋषि मुनि, वो यज्ञ करेंगे और असुरों को मैं मार भगाऊंगा। इसीलिए बच्चा जो है, अभी आपने पहली लाइन में सुना कि वो तीर कमान और तलवार लेने की जिद कर रहा है, तो उसके दिमाग में है कि मैं तीर कमान और तलवार से असुरों को, मतलब राक्षसों को मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। ऐसे ही मैं असुरों को भगाकर, मार कर एक दिन भगवान राम की तरह बन जाऊंगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा, और मैं जब भगवान राम बन जाऊँगा तो तुमको भी कौशल्या माँ बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। अब यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि माँ, जब आप कौशल्या माँ बन जाएंगी तब तुम मुझे वन जाने को कहोगी। जैसे कौशल्या माँ ने कहा था राजा दशरथ ने भगवान राम को वन जाने के लिए, तो तुम भी जब मुझे वन जाने के लिए कहोगी तो मैं हंसते हंसते जाऊंगा। अब माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब बच्चे की जो भावनाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं, तो कुछ देर बाद सोच के बच्चे ने कहा कि माँ, मैं वन तो चला जाऊंगा, पर वहाँ मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा।
वहाँ कौन मेरी देखभाल करेगी, वहाँ तो घर भी नहीं होगा, वहाँ खाने पीने की चीज़ें भी नहीं होंगी। तो अब बच्चे को जब ध्यान आया कि वन में तो कुछ भी नहीं होता है, ना माँ मिलेंगी ना दोस्त होंगे, तो अब उसके तुरंत भाव बदले और बच्चा कहने लगा माँ से कि मैं तुम्हारे कहने से वन तो चला जाऊँगा, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे वन में रह पाऊँगा, कैसे मैं वन में रहूँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। मैं जब दिन भर जंगल में घूमता रहूँगा तो लौट कर कहाँ आऊँगा। वहाँ तो ना घर होगा ना माँ होगी, तो मैं कहाँ आऊँगा लौट कर। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। अब बच्चा बहुत भावुक हो रहा है और वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मैं किससे पैसे लूँगा। माँ जो होती है बहुत प्यारी होती है, बच्चे की हर बात का ध्यान रखती है और बच्चा जब जिद करता है तो उसकी मनचाही चीज़ें भी उसको देती है। तो अब बच्चे के मन में भाव आया कि मैं जंगल तो चला जाऊंगा, लेकिन किससे मैं पैसे लूँगा, मैं किससे पैसे लूँगा, और जब मैं रूठूँगा तो कौन मुझे वहाँ पर मनाएगा, क्योंकि वहाँ तो ना माँ होगी ना घर होगा और ना मेरे दोस्त होंगे, वहाँ कोई भी नहीं होगा। तो मैं किससे, कौन मुझे मनाएगा जब मैं रूठूँगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा, और माँ मुझे कौन प्यार से बिठाकर गोद में बिठाकर मेरी मनचाही चीज़ें देगा। आप तो मेरी मनचाही चीज़ें देते हो, जो मैं मांगता हूँ, जो मैं जिद करता हूँ वो देते हो और मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वहाँ जब आप नहीं रहोगी तो कौन मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मेरी मनपसंद की चीज़ें देगा। अभी तक हमने कविता में चर्चा करी कि खिलौने वाला बहुत सुंदर सुंदर खिलौने लेके आया है और बच्चा अपनी माँ को खिलौने वाले के बारे में बता रहा है कि उसके पास कई तरह तरह के खिलौने हैं। वह अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तुम मेरे बारे में सोच रही होंगी कि मैं मोटर लूँगा, रेल लूँगा, गाड़ी लूँगा, पर माँ मैं ये तो कुछ भी नहीं लूँगा, मैं केवल तीर कमान और तलवार लूँगा, क्योंकि वह भगवान राम से प्रेरित था। उसने कहा मैं तीर कमान लूँगा क्योंकि मुझे भी वन में जाकर राक्षसों से लड़ना है और भगवान राम की तरह बनना है। लेकिन कुछ ही समय में उसके भाव बदल जाते हैं। वह सोचता है कि मैं यदि जंगल जाऊंगा तो कैसे मैं माँ के बिना रह पाऊंगा, वहाँ कौन मेरी जिद को पूरा करेगा, कौन मुझे संभालेगा। तो उसने फिर माँ से कहा कि माँ मैं वन नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके ही पास रहूँगा, क्योंकि वन में ना तो कोई मेरी जिद को पूरा करेगा ना मुझे कोई प्यार करेगा। मैं जंगल में माँ कहाँ से लाऊंगा। अब आपके लिए गृह कार्य है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। जो खिलौने वाला है वो साड़ी नहीं बेचता है। आपने पूरी कविता पढ़ी है, आप जब कविता पढ़ोगे तो उसमें देखोगे, उन पंक्तियों में देखोगे कि ये लाइन कहाँ पर आई है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। ख, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपके लिए। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पान वाले की दुकान आज बंद है। यहाँ पर पान वाले की दुकान आज बंद है। आपने इस वाक्य में संज्ञा और क्रिया को पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। आशा करते हैं कि आज की चर्चा को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।